कहानी बहुत पुरानी है। जब धारा नगरी में गंधर्वसेन नामक राजा राज्य करते थे। उनके 4 रानियां और 6 बेटे थे जो सभी चतुर और बलवान थे। एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा। कुछ समय बाद छोटे भाई विक्रम ने उसे मारकर स्वयं राजा बन बैठा। विक्रम का राज्य धीरे धीरे बढ़ने लगा और वह पूरे जम्बूद्वीप का राजा बन गया। एक दिन उसे घूमने का मन हुआ ताकि वह उन देशों को देख सके जिनके बारे में उसने सुना था। उसने गद्दी अपने छोटे भाई भर्तरी को सौंप दी और योगी बनकर राज्य छोड़ दिया। इसी दौरान एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। देवता ने उसे प्रसन्न होकर एक अमरता का फल दिया। ब्राह्मण ने वह फल अपनी पत्नी को दिया, जिसने इसे राजा को देने की सलाह दी। ब्राह्मण फल लेकर राजा भर्तरी के पास गया और सारा मामला बताया। भर्तरी ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए दे दिए। भर्तरी अपनी एक रानी से बहुत प्रेम करता था। उसने वह फल रानी को दे दिया। रानी ने वह फल शहर के कोतवाल को दे दिया और कोतवाल ने उसे एक वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि यह फल राजा को ही खाना चाहिए और वह उसे लेकर राजा भर्तरी के पास पहुंची। भर्तरी ने उसे काफी धन दिया, लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो वह पहचान गया। राजा को बहुत चोट लगी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। महल में जाकर उसने रानी से पूछा कि उसने उस फल का क्या किया, तो रानी ने सच सच बता दिया। राजा ने सब कुछ जान लिया और बहुत दुखी हुआ। उसे यह समझ में आया कि यह दुनिया सिर्फ माया है, इसमें कोई भी अपना नहीं है। उसने फल को धोकर खुद खा लिया और फिर राजपाट छोड़कर योगी का रूप धारण कर जंगल में तपस्या करने चला गया। भर्तरी के जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्दी सूनी हो गई।